नमस्कार आप सभी को। आप सभी के लिए लाया हूं मैं लाडो लक्ष्मी योजना की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट। साथ ही साथ जो लोग लाडो लक्ष्मी योजना में अभी तक नामांकन नहीं कर पाए हैं इनकम ज्यादा होने की वजह से, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर रहने वाली है, क्योंकि अब इनकम कम होने वाली है आपकी। और किस तरीके से होगी सारी प्रक्रिया जानिए, देखिए इसी वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको आपकी फैमिली आईडी में जो आपकी इनकम है इसी के बारे में भी आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी इस फैमिली आईडी की बदौलत क्या क्या चीजें प्राप्त कर सकते हो, किस तरीके से इस लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकते हो। बस आप इस जानकारी को पूरी देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं पूरी, और उसके हिसाब से जैसे मैं आपको बताता जाऊं स्टेप बाय स्टेप, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। फिर आपकी ना तो DDLY आईडी यानी कि जो आपकी पेंशन है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मिलती है वो आपकी कटेगी, ना आपका राशन पानी कटेगा। और जिन लोगों की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत धनराशि या किस्त नहीं आई या वो आवेदन नहीं कर पाए, वो सारे काम कर पाएंगे, बशर्ते आप इस जानकारी को फिर कहूंगा पूरी देखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा। यहां आपको बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी मिलती है, बिल्कुल प्रमाणिक। लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लाडो लक्ष्मी योजना की। अभी हाल ही में 2 तारीख से 2 दिसंबर को किस्त जारी हुई है भैया, 2100 रुपए की। अब बहुत सारे लोगों की किस्त 2 दिसंबर को आई है, लेकिन बहुत सारे लोगों की किस्त नहीं आई। बहुत से लोग कह रहे हैं सर हमारी नवंबर में तो किस्त आई थी लेकिन दिसंबर में नहीं आई, क्या कारण है? एक और सर हमारी दिसंबर में तो किस्त आई है लेकिन नवंबर वाली किस्त नहीं आई, तो उसका क्या समाधान है? तो सारी बातों का समाधान अभी करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अभी अपनी एप्लीकेशन पर जाइए और एप्लीकेशन को तुरंत अपडेट कर लीजिए। अपडेट का मतलब नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। कहां पर जाना है आपको? एप्लीकेशन स्टोर पर जाना है और यहां पर जाकर आपको ये ऐप अपडेट कर लेनी है। इसके बाद जब आपने अपनी किस्त ले ली, उस किस्त को लेने के बाद यहां आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये ऑप्शन से हम कहते हैं लाइवनेस सर्टिफिकेट। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यहां पर जाकर किस्त लेने के तुरंत बाद, मैं कह रहा हूं दोबारा से सुनना, तुरंत बाद लाइवनेस सर्टिफिकेट करना है। अगर आप किस्त लेने के बाद तुरंत लाइवनेस सर्टिफिकेट नहीं करते हो तो भैया किस्त अगले महीने की नहीं आएगी। एक और आप लोगों की जो पिछले महीने की नवंबर की किस्त है उसका समाधान मैं करता हूं आप लोगों के लिए। बस मैं फिर कहूंगा इस जानकारी को पूरी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो भैया बात करते हैं अब जो लोग अपने आवेदन को नहीं कर पाए, यानी कि लाडो लक्ष्मी योजना ऐप में, तो वो अब आवेदन कैसे कर सकते हैं? वो आवेदन ऐसे कर सकते हैं, सरकार ने अभी अभी फैमिली आईडी में एक ऑप्शन दिया है अपडेट का। जब आप अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करोगे तो वहां आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, क्या कि आप अपनी इनकम को इस तरीके से कम कर सकते हो। मतलब जब आप कंप्यूटर वाले के पास जाओगे, सीएससी वाले के पास जाओगे, तो वो आपको सारी चीजें बता देगा। अब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा जब आप सीएससी या कंप्यूटर वाले के पास जाएं। सबसे पहले फैमिली आईडी, और दूसरे नंबर पे आपका, आपके पति का, आपके बच्चों के, सबके आधार कार्ड। इससे अलग आपका, यानी कि जो आप महिलाएं हैं उनका बैंक अकाउंट नंबर और पति का बैंक अकाउंट नंबर, ये दोनों। इसके अलावा एक और चीज चाहिए, उसे कहते हैं हम इनकम सर्टिफिकेट। उस इनकम सर्टिफिकेट को आपको बनवाना है तहसील में जाकर। वहां
जब आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा उसके बाद आप सीएससी वाले पर कंप्यूटर वाले के पास जाकर उस सर्टिफिकेट को अपलोड करवा दीजिए, जिससे आपकी जो इनकम है, कितनी है इनकम, आपकी इनकम है 1,00,000 से 1,40,000 या जितनी भी हो, 3,00,000 हो और आपकी इतनी इनकम है नहीं, तो इस तरीके से आप अपनी इनकम को कम करा सकते हो। यह है साधारण तरीका, ऑफिशियल तरीका। इस तरीके से करवाने के बाद आपकी इनकम कम हो जाएगी और फिर आगे बढ़ेगी नहीं। ये तो रहा ये तरीका। इससे अलग जिन लोगों ने अभी भी अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं कराई है, उनको भी अब चाहे उनकी इनकम बढ़ी हो या घटी हो, अपडेट करानी है। अगर आपने अपनी फैमिली आईडी अपडेट नहीं कराई तो आप सभी से कहूंगा, जितनी भी सुविधाएं हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बीपीएल राशन कार्ड में जो भी आपको राशन मिलता है, एक बात। दूसरा, आपको फैमिली में मतलब जो बच्चों की स्कॉलरशिप है पढ़ाई की, वो मिलती है। दो, थर्ड, जो आपका पास बनता है बस का हैप्पी कार्ड योजना के अंतर्गत, वो, और जो ये स्कीम मिल रही है, अगर आपको मिल रही है तो कौन सी, लाडो लक्ष्मी योजना वाली, ये सारी बंद हो जाएंगी अगर आपने अपनी फैमिली आईडी को अपडेट नहीं कराया। ध्यान दीजिएगा, फैमिली आईडी अपडेट आपको 100% करानी है अभी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो ये रही आप लोगों के लिए ये जानकारी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का अभी भी सबमिट दिखा रहा है, एक, जिन लोगों का अभी भी कंप्लीट है लेकिन DDLY आईडी जनरेट नहीं हुई है, या आप कह सकते हो उनकी किस्त नहीं आई, तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपकी DDLY आईडी भी जनरेट होगी और आपका सबमिट से एक्सेप्ट में भी बदलेगा। जो आपका फॉर्म सबमिट में रुका हुआ है वो भैया फिर एक्सेप्ट में बदल जाएगा, इतना तो मैं आपसे कह सकता हूं। उसकी भैया फीस या चार्जेस आप कह सकते हो लगेंगे आपके, लेकिन ये बात तो तय है कि आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं दोबारा से, मैं फिर कहूंगा, जब आप मेरे से कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें अपने सबमिट या कंप्लीट से संबंधित, तो आपके पास 4-5 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक, पति का आधार कार्ड, पत्नी का आधार कार्ड, फैमिली आईडी, प्लस में आपके पास तो सास या ससुर का आधार कार्ड होना जरूरी है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका फॉर्म आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों वो रुका हुआ है। तो आई होप आप अच्छे से दिल से इस बात को समझ रहे हो। अब बात करते हैं कि सर जो ये पेंशन आई है 2 दिसंबर से, क्या ये आगे भी आएगी? हाँ जी बिल्कुल। जो नवंबर में लास्ट किस्त डली थी वो डली थी भैया 21 तारीख को, 21 नवंबर 2025 को किस्त डली थी लास्ट। और अब आपको बता दूं, जिनकी भी किस्त नहीं आई है वो शांति बनाकर रखें, दिक्कत है बिल्कुल, आपको सबमिट से आगे नहीं बढ़ रहा, कंप्लीट में DDLY आईडी जनरेट नहीं हुई, जिसे कहते हैं पेंशन आईडी, तो संपर्क कर लीजिएगा बिना टेंशन के। अब 2 दिसंबर के बाद जिन लोगों की किस्त नहीं आई है और जिनकी पेंशन आईडी बनी पड़ी है, उसके बाद ये भैया आपकी आएगी 19 से लेकर 21 तक। या जिनकी पेंशन आईडी में कोई एरर आ रहा है या कुछ भी दिक्कत है, तो भैया टेंशन मत लीजिए, उनकी किस्त आ जाएगी। बात करते हैं जिनकी नहीं आई है, वो संपर्क कर सकते हो, या जिनको कोई दिक्कत है। अब जिन लोगों की मैंने रिक्वेस्ट लगाई है, लगभग लोगों का काम हो गया है। अब सवाल यह है कि रिक्वेस्ट क्लोज हो गई तो अब क्या करें? तो फिर दोबारा कह रहा हूं, अगर आपकी रिक्वेस्ट क्लोज हो गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका काम नहीं हुआ। आपकी फाइल अब रिक्वेस्ट क्लोज होने के तुरंत बाद उनके सामने है। आपका आधार कार्ड, आपके पति का आधार कार्ड, आपके सास ससुर का आधार कार्ड, 4 आधार कार्ड तो ये हो गए, मम्मी पापा का आधार कार्ड 6 आधार कार्ड,
प्लस में डोमिसाइल 7, प्लस में बिजली बिल और फैमिली आईडी 8। ये 8 डॉक्यूमेंट्स आपके उस दौरान जब आपकी क्लोज हुई प्रोसेस में है, यानी कि उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, क्लोज का मतलब ये नहीं कि आपकी कार्रवाई नहीं चल रही, तो चल रही है। और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं लगाई या रिक्वेस्ट लगानी नहीं आती, मैं फिर कह रहा हूं, या कंप्लीट है, उनकी आईडी जनरेट नहीं है, वो साफ साफ बता रहा हूं, संपर्क कर सकते हो विश्वास के साथ। अब कैसे संपर्क कर सकते हो? आप इस नंबर पे मेरे पास 9050248849 9050248849 इस नंबर पे मेरे पास कॉल करें। अगर मैं आपकी कॉल नहीं उठाता हूं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या मुझे मैसेज करके ये बताएं कि सर हमारी समस्या ये है और आपकी फीस क्या रहने वाली है, हमें बताएं, हम आपके फिर समाधान को कर देंगे। अगर मैं फोन नहीं उठाता हूं तो आप तुरंत मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करें। दोबारा सुन लीजिए, फोन बाई चांस में नहीं उठा पाता हूं तो व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यहां बस आपकी जो फीस या चार्जेस वगैरह है वो रहने वाले हैं भैया, आपके काम करने के लिए। अब इस वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कीजिएगा। आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है, इस मेहनत के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि यहां पर मिलती है आपको बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी। तो भैया अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे बना रखकर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।